मेरे साथ जो है अभी दिनेश लाल जी है जो कि हमारे पहाड़ से ही जाखनी धार से हैं। और ये जो जितने आप इनकी हस्तकला के नमूने देख रहे हैं नीचे, ये सब जो हमारी पहाड़ी संस्कृति से जो पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रारूप ये हमारे सामने नीचे रखा है। तो दिनेश लाल जी मैं इनके बारे में आप कुछ बताएं दर्शकों को, जो वो लोग समझ सके कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से आप लोग इसमें काम करते हो, और कितने लोग हैं जो आपके साथ ऐसा काम कर रहे हैं, और आप हमारी संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज को जो आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। वो वाकई बहुत कम लोग ऐसे हमारे पहाड़ में हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं टिहरी गढ़वाल जाखनी धार ब्लॉक का रहने वाला हूँ। और मैं इस काम को पिछले 2009-10 से कर रहा हूँ, होटल लाइन नौकरी छोड़ने के बाद में, और तब से ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है काम करने के लिए, जैसे हर किसी को आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ढोल दमाऊ का मॉडल है। अच्छा, ये हमारी उत्तराखंड जो संस्कृति है, ये सुख दुख में काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, ये हर उसमें बस सुख में भी बसता है, दुख में भी बसता है। अच्छा, इसको कितना समय लग जाता है आपको बनाने में? 2 दिन लगते हैं। अच्छा, 2 दिन लगते हैं लगभग। एक दिन से क्राफ्ट हो गया, दूसरे दिन पॉलिशिंग हो गया। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे कि मशीन की ज़रूरत पड़ती है, क्या इन चीज़ों में मशीन की ज़रूरत पड़ती है कि पूरे हस्तकला से वो अपने हाथों से तराशा है? फिलहाल तो इसको जैसे हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन जब मशीनें आएंगी तब जैसे 2 दिन का बन रहा है, तो मशीनें आएंगी तो ये कम से कम 100 पीस बन सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, सबसे पहले अभी फिलहाल आपने ये सब कुछ अपने हाथ से बनाया? हाँ, अच्छा, ठीक। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये सब कॉपीराइट है, पेटेंट है मेरे नाम का। अच्छा, इससे पहले उत्तराखंड में आपने चीज़ें देखी नहीं होंगी। हाँ, भले अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे को कॉपियाँ कर रहे हैं, लेकिन खुशी है, इतनी खुशी है कि चलो फॉलो कर रहे हैं लोग, फॉलो उसी को करते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। तो ये सब कॉपीराइट है। अच्छा, और इसके बारे में बताइए। ये रणसिंगा है जी, और ये रणसिंगा 2 लकड़ियों से बनाया हुआ है। आगे हल्दू की लकड़ी, पीले लकड़ी होती है, और ये तून की लकड़ी है। कोई पॉलिशिंग, नॉर्मल पॉलिशिंग टच वुड है बिल्कुल, और ये हाथ की फिनिशिंग है सारी। फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। अब तो लोग रणसिंगे, आपकी जनरेशन तो है रणसिंगा का नाम भी भूल गई है। आप कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं जो है बचा के अच्छा फिर युवाओं के बीच में रखना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपकी न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पहाड़ी घर बन जाते इतने बड़े बड़े जितने ये बॉक्स हैं। अच्छा, तो कुछ लोगों ने बोला कि रेट ज़्यादा है, हाँ, और ले जाने में भी दिक्कत होती है, तो मैंने इसका छोटा एक डोमेन निकाला जो मेरे हाथ में आ रहा है। देखो, पठाली का घर। पठाली का घर, ठीक है। इसका एक छोटा रूप दे दिया ताकि लोग अपने जेब में भी लेके जा सकते हैं कहीं भी ऐसे डाल के। और टूटने की फूटने की गारंटी मेरी, टूटेगा 2 साल बाद वापस लाना, कोई वो नहीं है इसमें। तो इस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को छोटा कर रहा हूँ ताकि मार्केट में ज़्यादा बिके। ऐसा कौन सा पीस है जो कि आपके सबसे ज़्यादा बिकते हैं? सबसे मतलब मार्केट में अभी तक लोगों की कौन सी वाली ऐसी डिमांड? सबसे ज़्यादा पहाड़ी घर और ढोल दमाऊ। अच्छा, ढोल दमाऊ। हाँ, ये आप सबसे ज़्यादा बनाते हैं? हाँ, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती मार्केट में। आपके साथ कौन है जो दूसरा काम करते हैं आपके साथ जो अभी आए हैं? ये मेरा बालक है। अच्छा, और जब ज़्यादा लोड होता है तो मेरे एक लड़का है, एक लड़की है, हाँ, और मिसेज और गांव वाले भी हेल्प करते हैं। अच्छा, तो सब लोगों को मैं तो जोड़ के काम तुम बना लेते हो ये सब कुछ आप खुद से ही? कर लेते हैं। अच्छा, एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे साथ जैसे जुड़े हुए हैं, तो जैसे इसमें रस्सियाँ बांधनी होगी, अच्छा, इसकी घिसाई होगी, ये ढोल के लांकड़े हो गए, ये तसने हो गए, ये बना लेते हैं फैमिली ना। और बाकी जो मेन काम होता है मैं ये करता हूँ, लेकिन सपोर्ट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, तो और क्या बनाया आपने? ये क्या है? और ये मैंने एक छोटा सा डेमो बनाया था, 1 दिन का मेहनत का, ये टिहरी डैम का छोटा। ये तो ऐसे अच्छा, टिहरी डैम का आपने छोटा सा डीएम सर ने मंगाया था। अच्छा, कि जो मतलब बल्क में बन जाए 200 पीस G20 के लिए, ठीक। और 1 दिन में 1 पीस, तो उस हिसाब से बनाया। 1 दिन में क्या बनता, लेकिन फिर भी कोशिश की है। अगर किसी को आपसे ये लेना हो तो वो उसका क्या माध्यम होगा? मतलब वो किस तरीके से आपके पास पहुंच पाए, क्या माध्यम वो चुने? अभी तक जितना मैंने सामान बेचा, मैं सोशल पेज पर डालता हूँ, नाम है दिनेश लाल। अच्छा, फेसबुक पेज है आपका? सिर्फ फेसबुक है, और नहीं इंस्टाग्राम कुछ नहीं। अच्छा, और उसमें डाल लेता हूँ अपनी बनाई हुई चीज़ें, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो लोग वहीं से कॉन्टैक्ट करते हैं, तुरंत बिक जाते हैं। अभी मैंने एक मंदिर बनाया केदारनाथ का, हाँ, तो वो 2 घंटे में बिक गया था। और ये वाला मंदिर? ये वाला छोटा वाला है, अरे ये छोटा पीस है। इससे पहले बना 80,000 का एक ही मंदिर, वो चला गया। अच्छा, तो लगभग एक ऐसे छोटे छोटे मंदिर को बनाने में कितना टाइम लग जाता है आप अकेले को? ये जैसे ये अकेले को इसमें 10 दिन लगते हैं। आप लोग बोलेंगे 10 दिन क्या कहाँ लगते हैं? हाँ, मैं आपको बताऊंगा।
एक ही लकड़ी पे इन चीज़ें निकालने में एक एक कोने में एक एक दिन लग जाते हैं। और ये तो मैंने नॉर्मल बना रखा है जिसकी कम कीमत कम रखी हुई है। लेकिन जो मैंने 80,000 का बनाया, जो 40,000 का बनाया, उन पे आप फिनिशिंग देखोगे तो A to Z वही फार्मूला निकाल रखा है जो उस मंदिर में है। तो टाइमिंग लगता है उसकी वैल्यू, मेरे सामान मेटल का पैसा नहीं लेकिन समय का पैसा है। शायद यही कारण है कि अब हमारे जो पठाल के घर है उसके आगे जो दीवार होती थी, उसकी जो नक्काशियाँ होती थी वो अब नहीं मिलती। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, वैसा काम भी आप कर लेते हैं? नहीं, बड़े स्तर पे तो नहीं करता फिलहाल, अभी मेरे पास इतने वो संसाधन नहीं, हो सकता कर भी सकता हूँ। अच्छा। मैं परफेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं हाँ मैं करूँगा। अच्छा। लेकिन अभी उतना संसाधन नहीं है बड़े लेवल का, लेकिन छोटे लेवल पे है। ठीक, मतलब आप अपनी जो हमारी ये जो पुरानी संस्कृति है उसको बचाए रखने की कोशिश कर जी, रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाई स्कूल इंटर करने के बाद होटल लाइन ज्वाइन कर दूँ, मैंने भी अपनी सफ़र उस पर स्टार्ट करी। और BA करने के बाद मैं भी होटल लाइन में गया, कुछ साल नौकरी करी। नौकरी करने के बाद दिल्ली बम्बई जन चल रहे हैं होटल लाइन में, उसके बाद 20 साल दुबई भी रही हूँ। लेकिन जब होटल लाइन में काम करते हो तो मॉर्निंग ड्यूटी होनी स्टार्टिंग 5 बजे मीटिंग, बीच में ब्रेक मिल दो, फिर 7 बजे मीटिंग 11 बजे तक। अब लगाओ आप सुबह 7 बजे आदमी खड़ा होना, रात 12 बजे तक काम करना और 1 बजे कम रहना, तो बीच में ब्रेक कोई मायने नहीं रख दो, कोई मायने नहीं रखता। मतलब दिन हमारा पूरा खत्म हो गया रात 12 बजे तक। तो दिमाग में तब भी तो चलता हो कि यार हम सुबह 7 बजे अगर रात 12 बजे तक गाँव में काम कर रहा, कोई को मुआवजा भी गाड़ रहा नॉर्मली, तब भी हम डबल कमा सकते। लेकिन फिर भी कंडीशन, परिवार की कंडीशन चलते रहे, हम भी चलते रहे हूँ भाग दौड़ की वही में। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, दुबई में टीवी पर तो मैं देखने लगी, पिक्चर से चलने लगी। मैं स्टोर किचन में गई और सामने पर टीवी से लगी, ये नहीं बड़ी स्क्रीन, और अचानक सीन क्या है, मेरे फ्रीज पर ऑन बह रहा हूँ और टीवी पर सीन चलने लगी कि दिलवाले पिक्चर, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे पिक्चर नाम आप देखिए बोले। वो मैं शाहरुख खान ना वखन न्यूज स्विट्जरलैंड एक गाँव लिखा, बड़ा टाइप गाँव गौड़ा का, तो घंटे होते गाय के, उसको लेके आता हूँ वहाँ से तोहफे के तौर पे। अब मेरे दिमाग में वो कि ये सवाल है कि यार हमारा उत्तराखंड लोग होंगे ना, ये लेके जाना नहीं अखन हमारा जो देश की बात छोड़ा, लेकिन हम उत्तराखंड की बात करने लगे कि उत्तराखंड में जो यहाँ के लेके जाऊँ। तो कुछ दिन बाद देखिए ऊपर फोन फान में कम में था, लेकिन अपना मनन करे मनन के लेके जाना बोले, तो कुछ आइडिया नहीं आया किया बोले। फिर दुबई को बाद घर आया हूँ, मेरे 2009 को 17 जुलाई को मैं घर आया हूँ, और 2000 उसी साल 28 अगस्त को मेरा इंग्लैंड का वीज़ा था 85,000 रुपये। उसी एक महीने का फर्क था, ज़्यादा नहीं था। पर दिमाग में क्या है कि अब छोड़ नहीं जाना है, कुछ घर में करना है। अब दिमाग में ये नहीं था कि करना क्या है, पर यह था कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना है बस। तो मेरे दगड़े से एक मुकेश पशु विभाग में, तो वे दगड़े बैठो, अच्छा टैलेंटेड लड़का, नवोदय में पढ़े लड़का। तो वे दगड़े विचार विमर्श रहे वहाँ लगे क्या मुकेश भाई इनके करे जाओ जो नया हो, पर कंडीशन या कुछ नया करना बस। तो एक दिन ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बोर्ड नहीं लिखना गाँव में ग्राम प्रधान के माध्यम से, तो मैं क्या गाँव में सब जान लगे बोर्ड लिखना गए। और ग्राम पंचायत के सामने पर एक तिवारी है, भंडारी तिवारी, ग्राम सभा रतौली में। तो वो 3 मंजिला तिवारी है, लेकिन वे कंडीशन ठीक नहीं, मतलब थम फट गया या बहुत सारे वो क्रेसेस है। तो जब मैं घर आया तो मैं अपने पिताजी से बारे में पूछी कि आप मैं से नहीं तिवारी के बारे में बता सकते हैं। तो पिताजी ने बोले कि तिवारी बनाने लगे ना 12 साल, और जो आदमी ने बनाए वो आदमी मर गया था वहाँ के बाद, उन एक ही तिवारी बनाए। तो वहीं पे वो आइडिया बन पाया कि यार इसको कर दे काम शुरू, ये एक नया है, इसी के माध्यम से हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी संस्कृति है, और इसको अगर लेके जाएंगे लोग यहाँ यात्री लोग, तो हमारा उत्तराखंड का नाम होगा, क्या उत्तराखंड में ये चीज़ें भी बनती है। अब आइए काम करने की बारी। काम करने की बारी नहीं कि दुबई पे जो पैसा कमाए, तो हम इतना अमीर नहीं था, घर पे पिताजी मिस्त्री काम करता, लेकिन घर की कंडीशन देखी गए तो नहीं भाई अपन जो कुछ तो मतलब कमाई तो लगी, तो बुली की शादी करी। पिताजी अभी मेरा 93 साल का छन, और जो कमाई तो बुली की शादी पर लगी एकदम खाली हो गई, पैसा नहीं था। मैंने परसी बाबू की बताई कॉलेज में ये बात, कारपेंटर भाई समय में जाकर डाल कि भाई जी मैं लकड़ी चाहिए लगी कुछ, और मैंने वखन लकड़ी का टुकड़ा उठाए कारपेंटर में, और उन चीज़ से स्टार्टिंग करी। मतलब मैं आप बोल लगे लोन निकाला ये करा,
जो मैंने काम करी 0 पैसे बेटी, और ऑन किराए भी वे दुकानदार में मांगी, मैं गाड़ी जानो किराए नहीं गाड़ी जानो। तो मैंने मैं 10 रुपये का टैक्सी किराया देने घर आयो, वो टुकड़ा भी काम स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत करी गए, इन्हें एक दो मॉडल बनाए, शुरू में चलते रहे, काम चलते रहे, एक दो बिकते रहे। अब क्या था दिक्कत, परिवार तो लड़का लड़की है मेरे साथ में, माँ बाप भी था, चलो माँ बाप संग भाई और देख सकता, लेकिन अपना बच्चा तो मैंने देखना ना दिक्कत से। तो मेरे बड़ छोटे भाई थे, वह मेरी हेल्प करी, मेरी बहन जो छोटी वही मेरी हेल्प करी। उन बोली तो जो करना कर, कितना भी टाइम लगो कर, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए, तेरे को लगता है कि इसमें कुछ होगा। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है कि इसमें होगा। तो उन मेरे घर चलाए, खाना पीना परिवार कपड़ा लता मेरे भाई ने चलाए। जब चलते रहे 2000 जब 17 को चुनाव हुए, मार्केट में कब आई, जब मुख्यमंत्री पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत विकास भवन आए, और हमारा जो क्षेत्रीय विधायक था धन सिंह नेगी जी ने वो तिवारी सीएम साहब का पकड़ाए। तो एक इंटरनेशनल मार्केट समझ आता हूँ, मतलब मार्केट में है तिवारी, और तब जाकर ये काम स्टार्टिंग करी तो अच्छी रिस्पॉन्स मिलने लगी। पिछली बार एक बार मैडम 40 पहाड़ी का ऑर्डर देना मैं बनाना गए, भले मैं उतना नहीं बना सकें। तो ये काम जितना भी काम आप इसमें देखने से लगे, ये कॉपी राइट से जितना का पेटेंट है, सब एक एक चीज का नाम मेरे नाम का पेटेंट है। इसमें सिर्फ केदारनाथ का मंदिर का पेटेंट मेरे नाम नहीं था, और वो पेटेंट मैंने पिछले महीने लिया अपने नाम से। मैंने वहां के मंदिर पे वही के मतलब सोच होनी चाहिए कि कुछ नया करने की, सबसे पहली बात वही चाहिए कि कुछ नया करने की सोच। अब हम बिजनेस कला यखो आज उद्देश्य से मानू कि रोजगार करूँ, अब साधारण भाषा में बोला हम रोजगार करूँ, और रोजगार से बिजनेस में देणु, सिंपल भाषा में। अब इंग्लिश में बोल लगे सब लोग, हम भी नॉन पहले समझने खेल बोल लगे, लेकिन उदाहरण ये की है कि स्वरोजगार करना है और स्वरोजगार को बिजनेस में कैसे डालना है, सिंपल बात। ठीक, अब आइडिया आना चाहिए दिमाग में नया नया। अब मान लीजिए केदारनाथ मंदिर सब जगह, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक केदारनाथ मंदिर बनते हैं। ठीक, अब लोगों ने मशीनें लगा ली 16 लाख के, मेरे पास तो मशीनें नहीं थी, न मेरे पास इतना पैसा लगाने के लिए, तो सोचा क्या किया जाए नया। अब जिन्होंने मशीन लगाया 16 लाख के, उनका मंदिर बिक रहा है 200 में 300 में, लेकिन आइडिया होना चाहिए खाने का। अमेजोन राख बेच रहा है, अमेजोन में आप लोगों को पता होगा, खाओ हमारे घर पर खाओ फुना फेंकने लगे, बीमार रहने लगे, और अमेजोन वाला खाओ बेच, लेकिन बेचने वाला होना चाहिए। तब दिमाग में आया केदारनाथ मंदिर, सब उन लोगों ने बोलने लगे यार 200 में आएगी, मेरे 25,000 मंदिर कह लिया। तो नई आइडिया, वहीं गए, वहीं के पत्थर लाया, नंदी भी वहीं के पत्थर का बनाया, शिवलिंग वहीं के पत्थर का बनाया, भीम से वहीं के पत्थर के बनाए, आगे जो चौक में पत्थर लगे हुए वहीं के पत्थर के लगाया, और वही मंदिर में 80,000 में बेच के दिखाया। क्योंकि लोगों के अंदर आस्था है, बेचना आना चाहिए बस। अब भले मैं ये काम अभी भले ज़्यादा नहीं कमाने लगे, अभी मेरा सालाना 5-6 लाख कुछ एवरेजन, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से होगा, तो मैं इसमें 20 लाख रुपए एक सालाना करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें प्रोसेस काम चालू है।